हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है अनजान मैं भी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिरी सीढ़ी ऐसा उतरी तो पर्दे के आगे तेज धार का हंसिया रखा था। किस्मत से उसकी नजर पहले चली गई और आयशा का पैर बच गया। रसोई में आयशा की माँ चाय और खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। पिताजी का मोबाइल आयशा के पास था। तभी किसी ग्राहक का फोन आया। आयशा ने कुछ देर सोचने के बाद आखिर फोन उठा लिया। सामने से किसी महिला की आवाज सुन ग्राहक बोला, बच्चे पापा कहाँ हुअन? तू उनका लड़की भानु? आयशा, हाँ, पापा घर पर ना हुअन, शायद खेत में गयल हुअन। ग्राहक, अच्छा ठीक है, अब खेते में का करत बाना? दुकान पर ते दिन भर ठठौता बाना, घरों पर काम करवावत बानी। गजब औरत बानी, का करे। अच्छा, जब तुनहन जाने बहुत छोट रहल बानू तब का देखले बानी। का त नाम हुआ रिया ना? अब याद नहीं बा सही से। आयशा, नहीं अंकल, आयशा। ग्राहक, हाँ हाँ बच्ची, तब का देखले बानी। अच्छा ठीक बा, कुछ सामान लेवे के रहल, अब दूसरे दुकान जाइब। लेकिन कहाँ, अभी तक खुलल नहीं बा। ठीक है। आयशा ने हल्की मुस्कान के साथ कुछ देर बाद अपने पापा को मोबाइल थमा दिया। फिर आयशा मन ही मन में सोचने लगी कि अगर वो जान जाए कि पापा रोज सुबह बर्तन धोते हैं, अपने कपड़े धोते हैं और मम्मी की रसोई में सहयोग भी कराते हैं, तो ये ग्राहक ना जाने क्या क्या बोलते हैं। आयशा ये सब बातें अपनी माँ को बता रही थी, जिसको सुन माँ तेजी से हंस पड़ी। आयशा दोबारा मोबाइल लेने गई तो देखा बाहर दरवाजे का नाप लेने कारपेंटर आए हुए हैं। आयशा फोन लेकर अंदर आ गई। आयशा का घर पूरी तरह बना नहीं था। आंगन पूरा खुला था और जब बच्चे क्रिकेट खेलते तो गेंद अक्सर आंगन में आ जाता। आयशा की माँ आंगन में कपड़े धुलकर, अचार सुखाने और अन्य काफी सामान धूप में डालती। बच्चों के खेलने से हर तीसरे दिन मिट्टी से सनी, कीचड़ में लिपटा, कभी कूड़े में से और कभी गोबर में से गेंद आकर आंगन में साफ वस्तुओं पर गिर जाती। आयशा की माँ काफी बार बच्चों को समझाकर थक चुके थे, फिर भी बच्चे नहीं माने। कई बार डांटा, समझाया, फिर भी वो कुछ दिन रुकने के बाद फिर खेलने लगते। आयशा की माँ को अब काफी गुस्सा आता। कई बार उनको गेंद लग भी चुकी थी। बच्चे अपनी गलती मानते और गेंद मांगते रहते हैं। आखिर उनका उम्र खेलने का था, लेकिन किसी के घर में गेंद बार बार जा रही। धीरे धीरे लोग ज्यादा से ज्यादा जमीन अधिग्रहण करने के होड़ में बच्चों को खेलने के लिए जगह ही नहीं छोड़ते, जिससे बच्चे गलियों में क्रिकेट खेलने लगे। घर में गेंद आने पर बच्चे छुपकर बाउंड्री डाक गलियारे से आंगन में खोज रहे। किसी को मानसिक कष्ट देना उनके घर वाले भी नहीं रोकते। आयशा की माँ के बार बार डांटने से पूरे मोहल्ले के लोग पीठ पीछे उन्हें एक अड़ियल औरत साबित कर चुके हैं, क्योंकि वो अब बेबाक होकर डांट देती। घर में भी इस मुद्दे पर काफी देर हंगामा रहता। आखिर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। एक दिन आयशा कुछ सामान अलमारी में ढूंढ रही थी, तभी उसने देखा कि एक छोटे से प्लास्टिक में ढेर सारी गेंद रखी थी। आयशा चुपके से 2 गेंद निकालकर एक छोटे से प्लास्टिक में रख दूसरे कमरे में छिपा दिया। उसने सोचा कि बच्चे कई बार गेंद मांगने आ चुके हैं, माँ ने नहीं है कहकर भेज दिया
तो मैं उन्हें चोरी से दे दूंगी, क्योंकि इस पर अगर उनका पक्ष ले लो तो माँ घंटों मुझे ही सुनाती। बच्चे भी काफी तंग कर चुके थे, पर उन पर दया भी आती थी। एक दिन आयशा अपने बाउंड्री से गली में देख रही थी, सभी बच्चे नई गेंद खरीदकर क्रिकेट खेल रहे थे। बच्चे आयशा को देखते ही पास आकर हाथ जोड़कर गेंद मांगने लगे। आयशा को दया आ गया उनकी मासूमियत पर। आयशा की माँ कहीं बाहर गई हुई थी। माँ के न रहने पर आयशा छुपाया हुआ गेंद लाकर उन्हें दे दिया। गेंद पाकर बच्चे काफी खुश हो गए। आयशा को भी बहुत खुशी हुई, पर कहीं न कहीं उसके मन में था कि वो ये सही नहीं कर रही। बच्चों को तो अपने चॉकलेट से मतलब है, जो दिया वो अच्छा और जो नहीं दिया वो बुरा। एक क्षण के लिए उसके मन में आया कि मेरी माँ इनकी नजरों में तो बुरी बनी रहेंगी और मैं अच्छी। क्या मैंने गेंद देकर सही किया? फिर सोचा छोड़ो, जाने दो। 2-4 दिन बीत जाने के बाद बच्चों की क्रिकेट खेलने की आवाज आ रही थी। आंगन में काफी सामान धुलकर धूप में डाला हुआ था। आयशा बाथरूम में कपड़े धुल रही थी और माँ घर में नहीं थी। कुछ देर बाद गेंद की धम से आयशा की आंगन से आवाज आई। शायद गेंद गिरी, आयशा को आभास हुआ। कुछ देर बाद आंगन में अचानक चुपके से गेंद ढूंढते लड़के को देख आयशा डर गई। कपड़े धोते आयशा पीछे मुड़ बोली, क्या हुआ? लड़का शर्मिंदा होते हुए बोला, गेंद लेने आया हूं। आयशा बोली, अभी दिया था ना मैंने उस दिन। यह सुन वो बच्चा वापस चला गया। गेट बाहर से बंद था। उन्होंने सोचा था कि घर में कोई नहीं, तो चुपके से बाउंड्री डाक गलियारे से होते आंगन से गेंद ले लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उनके इस कारनामे से आयशा को काफी गुस्सा आया कि अगर किसी के घर में चोरी से बिना बताए घुसना और बड़े लड़के बच्चों की मासूमियत का फायदा उठा उनकी इस हरकत को रोकते भी नहीं। आयशा को अपने आप पर क्रोध भी आ रहा था कि शायद मेरी ही गेंद दे देने पर इन बच्चों का इतना मनोबल बढ़ गया। उनको बाउंड्री डाकते ही आयशा की माँ गेट तक आ पहुंची। उन बच्चों को कितना डांटा जाए, कितना समझाया जाए, कितने गेंद छुपाया जाए, उनके घर वाले तो रोकते ही नहीं। आए दिन ये मुद्दा उठता, घंटों की समय बर्बादी और कोई निष्कर्ष नहीं। सभी गली मोहल्लों में आयशा की माँ की छवि एक अड़ियल औरत का बना दिया गया था और बच्चों की कानाफूसी भी सुन आयशा को काफी दुख होता कि कोई मेरी माँ का पक्ष भी तो समझे। मैं भी इनकी नजर में चोरी से गेंद देकर अच्छी बनी हुई हूँ। पीठ पीछे लोग आयशा की माँ पर हंसते, खिल्लियां उड़ाते और ना जाने क्या क्या। खुद के घरों से बच्चों को भगा देते कि घर पर लगी फुलवारी की बगिया टूट जाएगी। आखिर कब तक भूमि अधिग्रहण करते लोग 1 इंच अपने घरों के आगे न छोड़ते। बच्चों की बचपना की अब मूल्य नहीं रहा। केवल प्लास्टिक के खिलौने लाकर कमरे में बंद कर दो, वीडियो गेम खेलने दो। बच्चों को खेलने के लिए कोई सामूहिक जगह मुकम्मल करने की कोई सोच नहीं है। गलियों में घंटों 1-1 इंच की लड़ाइयां करने वाले लोगों को क्या बच्चों के बचपना न बर्बाद हो, इसका सोचने का समय है? आज पूरे 10 साल हो गए। आयशा की शादी हो चुकी थी। अब वो अपने ससुराल चली गई थी। गलियों में नए बच्चे आ गए। वही पुरानी गंदगी में लिपटी गेंद आंगन में आती। कुछ दिन रुककर बच्चे फिर क्रिकेट खेलना शुरू कर देते। डांट खाते, शर्मिंदा होते
आयशा की माँ को आए दिन मानसिक तनाव रहता और आयशा की माँ की छवि पूरे मोहल्ले में अड़ियल औरत के नाम से जानी जाने लगी। धन्यवाद।